करते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सीएम हाउस से ही सभापति अवधेश नारायण सिंह को रिजाइन सौंप दिया है। साल 2006 से नीतीश कुमार लगातार विधान परिषद के सदस्य थे। अब माना जा रहा है कि जल्द ही वो सीएम पद से भी इस्तीफा दे देंगे। बिहार में नई सरकार का गठन किया जाएगा। इसी बीच जेडीयू नेताओं का मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचना लगातार जारी है। रविवार शाम को भी कई जेडीयू नेता उनसे मिलने पहुंचे थे। तो यहां आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन ने राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद 30 मार्च 2026 यानी कि आज अपनी विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि बीजेपी ने के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के माध्यम से बिहार विधानसभा के सदस्य नितिन नवीन का इस्तीफा प्राप्त हुआ है। हमने इस्तीफे को मंजूर करके आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। नितिन नवीन ने सोमवार को बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने से पहले विधानसभा क्षेत्र की जनता से भावुक अपील की। 2 सप्ताह पहले राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए नवीन ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि जनवरी 2006 में पिता के निधन के बाद पार्टी ने मुझे पटना पश्चिम से उपचुनाव लड़ाने का अवसर दिया। 27 अप्रैल 2006 को पहली बार पटना पश्चिम क्षेत्र से निर्वाचित होकर मैंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और आज मैं बिहार विधानसभा के बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य पद से इस्तीफा दे रहा हूं। सभी जनता का आभार उन्होंने जताया है। कल सुबह ही आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे इस्तीफा का पत्र दिया था, क्योंकि उनको आसाम जाना था और वहाँ मन की बात भी सुननी थी और कई तरह की उनकी व्यस्तताएं थी। तो मैंने वो इस्तीफा का उनका पत्र जो विधानसभा के सदस्य से संबंधित था, मैंने स्पीकर साहब को, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को सौंप दिया है। नहीं, वो तो विधानसभा सचिवालय प्रक्रियाओं पर काम कर रहा होगा। मैंने उनका पत्र जो है, जो कल मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था, मैंने अभी आके उनको सौंप दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय सरावगी जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सदस्य बिहार विधानसभा माननीय नितिन नवीन जी का इस्तीफा मुझे दिया है। हमने स्वीकार करते हुए और आगे कार्रवाई के लिए प्रभारी सचिव को आदेश दिया है। जी, वो जानकारी मिली है कि आज उसी मतलब जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस्तीफा स्वीकार किया गया काउंसिल में जाकर के, ताकि आगे कार्रवाई हो सके। बिल्कुल, मतलब 50 वर्षों से हम काम कर रहे थे, 5 दशक से। बिहार का संघर्ष जो था, आंदोलन, जेपी आंदोलन, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में हम लोगों ने लड़ा था। उसमें नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में देखता था करके, और वही मतलब बिहार के राजनीति में लंबे समय तक पार्टी का संगठन और विधायी कार्यों में और साथ साथ मतलब सरकार में नितिन नवीन जी का भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। उनको सदन में कमी खेलेगी जा करके, उनका भी योगदान काफ़ी अच्छा रहा है और बिहार के स्वर्णिम काल है। वहीं आपको बताते चले कि नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर देश भर से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बता दें कि फिलहाल नीतीश कुमार ने एमएलसी के पद से इस्तीफा दे दिया है, पर सीएम पद से नहीं दिया है। इसी कतार के लिए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार के इस्तीफे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग नहीं चाहते कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा होता है तो इसका नुकसान जनता और जेडीयू दोनों को उठाना पड़ेगा। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री जेडीयू से होना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से। भाई, दिल्ली आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये तो आप लोग तय करिए। बिहार की जनता नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाए। इसका सीधा घाटा जनता दल यू को भी पड़ेगा, बिहार की जनता भी भुगतभोगी हो जाएंगी और बीजेपी को तो पूरा असर पड़ेगा। कौन लोग हैं जो जबरदस्ती नीतीश कुमार जी को इस तरह के हालात पैदा किए हैं। अब नीतीश कुमार जी मूल्यों और ऊंचे आदर्श के लिए जाने जाते हैं। कर्पूरी जी, गांधी, जेपी के आदर्श पर चलते हैं। वो तो निर्णय ले लिए, लेकिन इसका असर बिहार में बहुत गलत होगा और बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार जी रहें,
बीजेपी के हाथ में कुछ भी ना जाए, और यदि नीतीश कुमार जी ने निर्णय ले ही लिया है या जिस भी हालात के कारण, तो उसमें जनता दल यू का कोई मुख्यमंत्री हो, बीजेपी का मुख्यमंत्री ना हो। वहीं पटना में नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसको लेकर 2-3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है और अब हटा रहे हैं। भाजपा के लोगों ने ठगने का काम किया है। बिहार में पहले से ही देश में सबसे महंगी बिजली मिलती है, चुनाव के बाद उसे और महंगा कर दिया गया है। इन लोगों को जनता से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जनता को ठगना है। दूसरे सदन में कोई भी अगर चुना जाता है तो एक सदन से जो है इस्तीफा दिया जाता है, उसी फॉर्मेलिटी में उन्होंने दिया है। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि बिना उनके मर्जी से ये निर्णय जो है दबाव में लिया गया है। जाहिर सी बात है कि बिहार में भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को तो ठगा ही, साथ ही साथ बिहार की जनता को भी ठगने का काम किया है। नीतीश जी को ठगा, हम लोग शुरू दिन से कहते थे कि उनको मुख्यमंत्री जो है पद पर अगर भाजपा एनडीए की सरकार आती है तो रहने नहीं दिया जाएगा। आज वही बात जो है साबित हुआ है। वहीं पटना में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद ने ममता बनर्जी के बयान और नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। राज्यसभा के सदस्य हो गए थे उसी दिन, सबको मालूम था। और पिछली बार जब मैं दिल्ली से यहाँ आया था तब भी आप लोगों ने लिया था। 30 तारीख को तो देना ही था। ममता बनर्जी ने कहा है सर कि राजनीतिक साजिश चल रही है मेरे खिलाफ, मेरे जान को खतरा है। नहीं, राजनीतिक साजिश तो बरसों से चल रही है उनके खिलाफ। बंगाल को भारतीय जनता पार्टी किसी भी शर्त पर जीतना चाहती है, जो कि होना नहीं है। तो ये उसमें हम कहाँ हैं? मैं 3 में कि 13 में, वो तो जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन मुझे जो लगता है कि ये जो नीतीश कुमार जी स्टेप डाउन कर रहे हैं, उसका मतलब बीजेपी के लिए रास्ता बना रहे हैं। सर कांग्रेस बंगाल में चुनाव अकेले लड़ रही है। कांग्रेस बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही है। पिछली बार भी अकेले ही लड़ी। वहीं बिहार की राजनीति में हलचल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफा का असर उनके गृह क्षेत्र नालंदा के कल्याण विभाग गांव में साफ दिख रहा है। गांव में मायूसी का माहौल है और लोग भावुक नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में सुशासन प्रभावित हो सकता है। यहाँ नालंदा क्या कहें, पूरे बिहार दुखी है। पूरे बिहार में मतलब है तौबा कर रहा है। हम तो बोलेंगे तो कहिएगा कल्याण विभाग के हैं, गांव के हैं। आज तक माननीय ऐसा थोड़े कोई काम किए। आप लोग तो डेली घूमते हैं, कल्याण विभाग में बहुत विकास हुआ है। लोग कहते हैं विकास नालंदा हुआ है, क्या खाली नालंदा विकास हुआ है? पूरे बिहार विकास हुआ है। कल्याण विभाग में क्या विकास है? हम लोग देखिए पर्सनल काम किसी को ना करते थे। कितना क्षति है बिहार के लिए? बहुत क्षति है। पूरे नहीं आपको सड़क रहेगा, ना हॉस्पिटल रहेगा, ना आपको बिजली रहेगा, ना ही सुशासन रहेगा। जो आज रात के घूमते हैं, लड़की देख रहे हैं, लड़की हम तो बीजेपी की सरकार आने वाली है। बीजेपी से नहीं संभाल पाएगा। इनके बाद कोई संभाले ना करे ना। आज तक के यही को पैदा पृथ्वी पर लिए थे। कितना मुख्यमंत्री आए, नहीं संभला किन्हीं से। इनके राज में देखिए लड़की को देख करके हम लोगों को करेजा चौड़ा हो जाता है। अकेले 7 बजे 8 बजे रात के स्कूटी से आती है, साइकिल से आती जाती है, स्कूल में आते जाते हैं। आप नीतीश जी करीबी हैं, बहुत करीबी हम रहे हैं। बहुत राजनीति सफल, बहुत अच्छा उनका रहा। क्या उनका कहें, और उनका बखान, उनका बड़ाई कितना हम करें। हम इतना करीबी रहे, लेकिन आज तक हाँ दूसरे मुख्यमंत्री के इतना नजदीक रहते तो हम लोग आज कोई मंत्री रहते। वहीं आपको बताते चलें कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल यानी 31 मार्च 2026 को एक दिवसीय दौरे पर राजगीर और नालंदा पहुंचेंगी। इस खास मौके पर वो नालंदा विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और नए 2000 सीटों वाले सभागार का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई मंत्री और सांसद भी मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्य सड़कें बैरिकेड की गई हैं
और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं। दौरे के दौरान राष्ट्रपति ऐतिहासिक नालंदा खड़गर का भी भ्रमण करेंगी और प्राचीन गौरवशाली इतिहास से रूबरू होंगी।